प्रोफेसर ख्वाजा अल-कमर हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? हम देख रहे हैं कि हर लम्हा सिचुएशन जो है वो तब्दील हो रही है। रात गए अमेरिका की जानिब से इस तरीके से ईरान पर हमला कर दिया गया, आगे क्या होता देख रहे हैं, क्या सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, लेट मी वेरी क्लियरली एज ए प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, देखिए ये आउटराइट वायलेशन ही नहीं है, फ्लैग्रेंट ब्रूटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स से देखिए, मैं आई एम नॉट वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन कुरान बड़ा क्लियर है इस मामले में। दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स, ये यहूद और नसारा आपके नहीं हो सकते। बट अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे वी हैव टू बैलेंस, एंड वो बैलेंसिंग एक्ट हम करते रहते हैं। लेकिन आउटराइटली अब क्लियर हो गया है कि बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड Israel, they have joined hand together out to destroy a country which is overwhelmingly Muslim. Majority of the Iranians are Muslim, like elsewhere in the Arab countries and Pakistan. So लिहाजा ये outright condemnation की जरूरत है, जो हम चूँकि weak हैं इस वजह से हमारी तरफ से उसकी भी condemnation नहीं आ रही है, जो मैं समझता हूँ आनी चाहिए। और the Americans are fully aware of it. उनका influence तकरीबन हर मुस्लिम ममालिक के अंदर है, and Pakistan not excluded. Pakistan had been under the influence of the United States since 1958. ये हम सब जानते हैं, हिस्ट्री जिससे भी तारीख को पढ़ा है उसको पता है इन सब चीज़ों का। और तारीख के हवाले से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो मेरा आउटराइट एक ओपिनियन है। उसके अलावा साथ जब इजराइल मिल जाता है तो वो कहते हैं ना, सोने में सुहागा हो गया, ये दोनों मिल गए, टू इविल्स टुगेदर एंड आउट टू डिस्ट्रॉय ए कंट्री विच ईरान का भी जहन में रखिएगा, ईरान वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट अ पैराडाइम शिफ्ट मैं कहता रहता हूँ टुक प्लेस आफ्टर 79 रेवोल्यूशन। ठीक है ना, तो मुसलमानों के इमरजेंस का दौर है ये, और 79 में ईरान में होता है, अफगानिस्तान में होता है, सोवियत यूनियन आ जाती है वहाँ पे। ये तमाम कॉन्टेक्स्ट में जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आई थिंक वी आर, आई एम अफ्रेड टू से दिस, maybe we are moving towards a big holocaust or a big, third world war, which will involve and engulf many of these states. और इससे जो फायदा पहुंचेगा वो अमेरिका को पहुंचेगा, और पहुंचने का दो तीन तरीका है। एक तो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो फिर से रिजोविनेट हो जाएगी, मतलब वो दो फिर से तैयार हो जाएगा, और दुनिया में वेपनाइजेशन का दौर शुरू हो जाएगा। अमेरिका के जो उन्होंने 53 से लेकर 74 तक वियतनाम में जो कुछ किया है वो हमारे सामने है। ठीक है, इसी तरह से पैलेस्टीनियंस के साथ जो कुछ हुआ है हमारे सामने है। इन तमाम चीज़ों का जब हम देखते हैं, देखने के बाद वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। एटलीस्ट उनका जो सेटअप है ना, जिसको आप कहते हैं कि जो उनका जो इनविजिबल गवर्नमेंट है, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन दिस इनविजिबल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये इट वाज रिटन वे बैक बहुत अर्से पहले, लेकिन ये इनविजिबल गवर्नमेंट जो है इट हैज़ प्लेड हैवॉक ऑलमोस्ट एवरीवेयर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अब वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय कंट्री विच इज फुल ऑफ पोटेंशियल, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। उनके पास जो रिसोर्सेज है उसके हवाले से भी इन रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा नहीं हो सकता है। जिस तरह से वो बलूचिस्तान पे, अब बलूचिस्तान की तरफ मैं आना नहीं चाहता हूँ, वहाँ भी उनकी निगाह है। लिहाजा इस पूरे खित्ते के अंदर जो रिसोर्सेज के हवाले से है उस पर कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा वापस जाएं, एक सेंटेंस बता रहा हूँ, 1962 में पेशावर में अमेरिकन अड्डा मौजूद था। ठीक है ना, U2 का वाकया सभी को पता है, जो पाकिस्तानी है, जो हिस्ट्री जानते हैं उन सबको पता है। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द मुस्लिम, कि मुसलमानों के लिए वेकअप कॉल है। और आई होप कि मुस्लिम विल रिस्पॉन्ड टू दिस वेकअप कॉल, बिकॉज वो दौर अब खत्म हो गया जिसको हम कोल्ड वॉर का पीरियड कहते हैं। तब द इमर्जिंग पावर इज वन ऑफ द इमर्जिंग पावर इज चाइना। तो चाइना इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पावर, जो मैं समझता हूँ बड़े गौर से सारी डेवलपमेंट को देख रहा है। और अब ये रिसेंट डेवलपमेंट है, नॉट इवन ए ईयर, इट्स लेस देन ईयर, कि चाइना का रशिया के साथ, ईरान के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ एक अलायंस पैटर्न बना है। ये तमाम चीज़ों को जब आप सामने रखते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि ये क्राइसिस एस्केलेट करके कोई ऐसी सूरत हाल न पैदा हो जाए जिसमें इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। यूरोपियन अभी तक डायरेक्टली तो नहीं आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स तो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि उनका जो सपोर्ट होगा अमेरिका के साथ। बिल्कुल, आपने सर होलोकॉस्ट का जिक्र किया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन गज़ा में इजराइल की जानिब से की गई है, 55,000 से ज़ायद जो हैं वो बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सभी को शहीद कर दिया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।